नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले की जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने करीब 63 करोड़ रुपए की लागत से जिला चिकित्सालय बाली के भवन निर्माण कार्य एवं 18 करोड़ रुपए की लागत से निष्क्रमणीय पशुपालक बालक आवासीय विद्यालय बाली के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास और 28 करोड़ रुपए की लागत से नाडोल से सादड़ी तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोनी सीता देवी उम्मेदमल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चामुंडेरी का भी लोकार्पण किया। उन्होंने नवनिर्मित विद्यालय भवन के कक्षों का अवलोकन भी किया। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहाँ चामुंडेरी राणावतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। यह विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा और ये शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी हुआ है। ये सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, सांसद श्री मदन राठौड़, विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पाली जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह, महंत महेंद्र गिरीनाथ एवं श्री नरेश नाथ महाराज समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली जिले के चामुंडेरी राणावतान में बाली विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों का लाभ प्रदेश की 8 करोड़ जनता को मिल रहा है। हमारी सरकार राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरा कर रही है और हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में अच्छी बारिश से फसलें लहला रही हैं और बांध तालाब लबालब भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हुए स्कूल के लोकार्पण से बालिकाओं को अपने घर के नज़दीक शिक्षा सुलभ होगी और आदि आबादी के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनेगा। साथ ही नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी किया गया। यह सड़क लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी। राज्य सरकार बाली विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कर रही है। मैंने देखा, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से बड़ा मेरा गहरा नाता है और वो गहरा नाता इसलिए कि मैं भी एक किसान हूं। तो मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि यहां लहराती हुई फसल को, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। जिस तरह की बारिश हुई है और दवाई बांध आपका लबालब और गेट भी खोलने पड़े, उसका पानी भी निकला, ये उस बंसी वाले की कृपा भी है जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा भी उसका होने वाला है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर रोड मैप बनाया। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, माही बांध एवं देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं हम बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी राज्य है। हम 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं और 22 जिलों में यह कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। आपने देखा है कि हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। 23 महीने में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप में हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। आपने देखा हमने आते ही पानी के लिए लगातार काम किया। चाहे हमारा ERCP राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा जवाई डैम में सोम कबलाम से जवाई डैम में हमारा पानी आना हो, या नर्मदा को आगे बढ़ाना हो, या गंग नहर और इंदिरा नहर को आगे बढ़ाते हुए पानी देना हो, या हमें ब्राह्मणी नदी के द्वारा पानी देना हो, या देवास स्कीम के द्वारा हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। हमने सभी स्कीमों को बनाए और मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं उसकी कृपा हो रही है। तो राजस्थान के सभी बांध भी भरे हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदा गया और 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब तक 92,000 नियुक्तियां दी जा चुकी है और आगामी रोजगार उत्सव में युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा मेहनत करें। गत सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा, लेकिन हम युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में जितने काम किए हैं, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे 5 साल में भी उतने काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने 21 माह में पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल की तुलना में 1.25 गुना फार्म पॉन्ड, खेतों पर तारबंदी 2.5 गुना पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन, 4 गुना बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्नयन किया। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर CCTV, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन, कुसुम A के तहत LOA, कुसुम C के तहत LOA, छात्राओं को स्कूटी का वितरण और राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण समेत अन्य क्षेत्रों में हमने पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल की तुलना में कई गुना ज्यादा कार्य किए। 2 वर्ष तो हमारे होने वाले दिसंबर में, हमने तो 21 महीने का निकाला था। 21 महीने और 5 साल में कितना बड़ा अंतर आया है। हमने कई काम तो कई गुने किए हैं। फार्म पॉन्ड, खेत तलाई, हमने उनसे जो उन्होंने किए थे 5 साल में, हमने 21 महीने में किए और उनसे 1.25 गुने किए हैं। खेतों पर तारबंदी के लिए हमने 2.5 गुना काम उनसे अधिक किया है। पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी हमने उनसे लगभग 2.5 गुना खोले हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमने 4 गुना खोले हैं। सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे हमने 3 गुना लगाए हैं। नवकरीय ऊर्जा परियोजना हेतु आवंटित भूमि हमने 4.5 गुना दी है। कुसुम A के तहत हमने 11.5 गुना काम हमने उनसे किया है। कुसुम C में हमने 94 गुना किया है, क्योंकि उनका तो 57, उनका मात्र 2 साल में तो 0 था और उनके थे 57 यूनिट पैदा की थी और हमने 5,344 पैदा किए। छात्राओं को स्कूटी वितरण हमने 2 गुनी किए हैं। राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण हमने 2.5 गुना किया है। और आप देखेंगे
कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया। इसमें निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए, जिनमें से 7 लाख करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसान पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को पोषण के लिए दूध भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, गोपाल क्रेडिट कार्ड, गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों को अल्पकालीन ऋण समेत अनेक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और विकसित राजस्थान, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।